आज उत्तम सत्य धर्म है। प्रश्न है, क्या सत्य धर्म केवल वाचिक धर्म है? क्या सत्य धर्म केवल आध्यात्मिक धर्म है? तो उत्तर है, सत्य धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है जिसकी पवित्रता क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच ने बनाई है। मन में कषाय की धधकती हुई अग्नि जब शांत हुई तो मन से निकलने वाले जो वचन थे वो वचन भी अत्यंत शांत और हितकारी हो गए। वचन तो सत्य का परिचायक है, वस्तुतः वो मन की पवित्रता को बता रहा है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ के सद्भाव में सत्य नहीं पनप सकता। सत्य बड़ा शर्मिंदा है। आप देखना, जो महिला शर्मीली होती है वो खुले सर पर पुरुषों के सामने नहीं जाती। सत्य भी जो है शर्मीला है, वो क्रोध, मान, माया, लोभ के सामने नहीं जाता। जब ये मानसिक अपवित्रता दूर हो जाती है तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। फिर वो जो बोलता है वो सत्य है। बाकी एक ध्यान रखना, भाषा में उभरा हुआ सत्य सर्वथा सत्य होता ही नहीं है। भाषा में उभरा हुआ सत्य केवल अपेक्षित सत्य है। उसके पीछे एक एंगल है, उसके पीछे एक भूमिका है और उस भूमिका तक ही वो सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं होता। याद रखना, वचनों में जब भी आता है वो सत्यांश आता है। सत्य कभी भी वचनों से प्रकट नहीं होता। तो केवल वचनों तक सत्य नहीं है, नहीं, वचनों का सत्य भी बिना मानसिक पवित्रता के प्रकट नहीं होता। इसलिए सत्य का प्रागट्य द्वार हमने वचन लिया है। आज की पूजन पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। दो लाइन में तो सत्य धर्म का पूरा स्वरूप ही बता दिया गया और फल बता दिया गया। कठिन वचन मत बोल, पहली बात कर रहे हैं। सत्य का अर्थ, लोग कहते हैं ना कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, कि कठिन वचन मत बोल। लोग कहते हैं कि सत्य हमेशा कठोर होता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनको प्रस्तुत करना नहीं आया। जो कठोर हो वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कठोर बोलने के लिए मुझे अपने मन में कठोरता लानी पड़ती। आप सोचिए, मेरे मुंह से गाली कब निकलेगी? जब मेरे मन में द्वेष होगा। प्रेम से भरने के बाद मेरे मुंह से गाली नहीं निकलेगी। पर निंदा, आत्म प्रशंसा मेरे मुंह से तभी निकलती है। याद रखना, जैसा भोजन करते डकार भी वैसी आती है। बल्कि सच ये है कि डकार गंदी होती है। तो मेरे मन में अगर राग द्वेष है तो ये असत्य उसकी डकार है। कठोरता कोई वाक्य थोड़ी है। कठोरता ये बता रहा है कि मेरे मन में अहिंसा नहीं है, और जिनके मन में अहिंसा नहीं होती उनके मन में सत्य तो आ ही नहीं, मतलब उनके वचनों में सत्य तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल झूठ बोलते वो लोग जो ये बोलते हैं कि कठोर बोले बिना सत्य नहीं बोला जा सकता। अरे आचार्य मतलब पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे।
छड़ाला में भाषा समिति का वर्णन करते हुए देखो क्या लिखा है। वचन मुख ते अमृत झरे, कठोर नहीं बोलते, किसी भी परिस्थिति में कठोर नहीं बोलते। आदि पुराण में कथा आती है, एक महाराज स्वाध्याय कर रहे थे, एक बिटिया आती है और मरा हुआ कुत्ता उनके सामने फेंक जाती है। महाराज देखते भाई क्षेत्र शुद्धि नहीं है, तो महाराज स्वाध्याय बंद करते हैं, करुणा बुद्धि से युक्त होकर उस बिटिया को बुलाते हैं, समझाते हैं कि बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। बिटिया कहती मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित क्या करूं? तो बोले तुम यदि इन पापों से बचना चाहो तो श्रुत ज्ञान व्रत करो और जिनगुण संपत्ति व्रत करो। यह आदि पुराण की कथा है। मतलब इतना बड़ा उपसर्ग करने के बाद भी उस पर कोई कठोरता नहीं दिखाई। अरे इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा यशोधर मुनिराज और राजा श्रेणिक की कथा से। 3 दिन तक मुनिराज पीड़ित रहे, राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले डाल दिया, कोई लेना न देना मुनिराज का। लेकिन जब हाथ उठा तो धर्म वृद्धि रस्तु का हाथ उठा, हाथ नहीं उठा मारने के लिए। रिद्धिधारी मुनियों को हाथ उठाने की जरूरी नहीं है। आशीर्विष रिद्धि है, दृष्टिविष रिद्धि है, आग उठा करके देख ले तो सामने वाला भस्म हो जाए। लेकिन जब मुनिराज अंतर मन से पवित्र होते हैं तो किसी का भला करने के लिए उनकी प्रवृत्ति जाती है। कठोर सत्य का रूप हो ही नहीं सकता। पर निंदा, आत्म प्रशंसा, ये तो लौकिक दोष भी है। आप देख लेना, बिल्कुल जिसको सम्यक तो मिथ्यात्व की अकल नहीं है, ऐसे व्यक्ति की भी जब सभा में प्रशंसा होते तो वो कहता मैंने क्या किया, मैं तो तुच्छ हूं। बहुत पुरानी एक कविता थी एक मूवी में, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। पूरी कविता इस पर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब तक इस आदमी को अपनी ये स्थिति का ज्ञान नहीं होता कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तब तक जो सत्य बोलता है वो उसका सत्य होता ही नहीं, वो दूसरे का अपमान करने के लिए होता है। शस्त्र से बड़ा शस्त्र है वचन। एक बार तलवार का घाव चल जाएगा लेकिन वचनों का घाव नहीं चलेगा। इसलिए पंडित जी कह रहे कठिन कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल। अरे सत्य रत्न है, जौहरी जैसा है, जौहरी के हाथ में आए रत्न जैसा है, खोल इसको। सत्यवादी जग में सुखी। असत्य भी सत्य का बाना पहन करके घूमता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? असत्य भी सत्य का बाना पहन करके घूमता है। इसलिए जो है सत्य जो है कभी परास्त नहीं हुआ है। दिखने में अपने को ऐसा दिखता है कि सत्य दुखी होता है। याद रखना, सत्य जो है वो किसी मूवी के हीरो की तरह होता है और असत्य जो होता है वो किसी मूवी के विलन की तरह होता है। आपने अगर देखा हो तो 2 घंटे की मूवी में लगभग 1.25-2 घंटे तक विलेन की चलती है और फिर एंड तक केवल हीरो की चलती है, उसका ही नहीं। फिर उसके बाद भी उसका जीवन सुखी होता है। बताते नहीं लेकिन हैप्पी एंड कर देते हैं। जिंदगी एक मूवी है, सत्यवादी उसमें हीरो है और असत्यवादी उसमें विलेन है। हमको क्या बनना है ये निर्णय करना होगा। सत्य बोलने का अर्थ केवल सत्य बोलना नहीं है, सत्य ऐसा हो जो लोक व्यवहार और धर्म व्यवहार से सम्मत हो, अपने पद के अनुकूल हो, एक दूसरे के संयम की रक्षा करने वाला हो। एक कहावत है, रानी तो काते नहीं, काते यानी गुस्सा, कातना यानी गुस्सा करना।
रानी तो काते नहीं, काते है सो रांड, साधु तो मांगे नहीं, मांगे है सो भांड। क्रोध करना, दादागिरी करना, अपनी बात मनवाने के लिए, ये सत्याग्रह सत्याग्रह नहीं था। एक बात कहूं, राजनीतिक तौर पर आप इसको सत्याग्रह कहो तो सत्य का कभी कोई आग्रह होता ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। कभी आप अजमेर की चुनाव की स्थिति देख लेना, जब सुभाष चंद्र बोस खड़े रहे थे, तब की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की मीटिंग थी, अजमेर में चुनाव हुआ था। गांधी जी ने जिनका पक्ष लिया था वो हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो गांधी ने कहा ये मेरी नैतिक हार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैंने तुम्हारे हराने के लिए तो आज जीता ही नहीं था, आपको लगता है कि आपकी हार है, तो ये तो मेरी हार है, मैं इस पद का त्याग करता हूँ। मैंने गांधी को हराने के लिए कतई ये नहीं किया, मैंने अपना पक्ष रखने के लिए लड़ाई की थी। बहुत बड़ी बात है। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह होता ही नहीं, सत्य तो अनाग्रह ही होता है। सत्य को किसी आग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी अपनी एक क्षमता है। इसलिए लोक मर्यादा में जो जितना सत्य होता है, उसकी लोक में उतनी विश्वसनीयता बढ़ती है। कहते हैं कि लकड़ी की हांडी एक बार से ज़्यादा आग पर नहीं चढ़ती, और एक बार जिसका असत्य उजागर हो गया उस पर कभी कोई विश्वास नहीं करता। सगी मां नहीं करती, दूसरे तो बात क्या करें। इसलिए जो आदमी नियमित रूप से सत्य बोलता है, और सत्य भी कौन सा, जिसमें हितता हो, मितता हो, प्रियता हो, जिसमें यहलोक भी कल्याणकारी और परलोक भी कल्याणकारी हो, ऐसा वचन बोलने वाला जीव ही अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाता है कि इसके मुंह से निकले हुए वचन, एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं आपको, सुक्ति मुक्तावली। इसमें जो उदाहरण दिया है, बड़ा अनोखा उदाहरण दिया है। अग्नि शीतल जल बन जाता है, वन नगर बन जाता है, वगैरह कई सारे उदाहरण दिए, आप देख लेना उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप कभी सत्य बोलते हैं तो सत्य की जो क्षमता होती है वो आपको इतना सक्षम बनाती है कि आपको उसके लिए कोई बहाना नहीं करना पड़ता। याद रखना, मुझे झूठ बोलना है ना तो खूब विचार करना पड़ता है। कहाँ गए थे, मैं तो कमरे में बैठे, मैं तो कमरे में आके गया, नहीं तो उस समय मैं लघु शंका जाऊंगा, नहीं लेकिन आप तो उधर से आते हुए नहीं दिखे, नहीं मैं आज उधर गया हूँगा। आप समझ रहे ना, सत्य बोलने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। सत्य हमेशा भार विहीन होता है, उसको कोई बहाना नहीं करना पड़ता। एक सत्य को, असत्य को छुपाने के लिए 100 असत्य का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक सत्य को सिद्ध करने के लिए कोई भी सत्य की आपको सामना नहीं करना पड़ता, वो सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए यदि हम अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं तो हमें सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।